साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 26 साल सियासी करियर में एक नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्गली बिल्ड किया और वो नैरेटिव ये है कि नवाज, शहबाज, जरदारी, मौलाना फजल रहमान ये सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, करप्ट हैं और पाकिस्तान को लूट कर इन्होंने बाहर के मुल्कों में असासे बनाए हैं। और इस वजह से अभी तक वो ये कहते हैं कि जो बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, इस वजह से अमेरिका बहादुर के सामने डट कर बात नहीं कर सकते क्योंकि इनकी तो दौलत वहाँ पर पड़ी है, इस वजह से उनके गुलाम है। और जब तक ये बैरूनी साजिश वाला नैरेटिव सामने नहीं आया था, उससे पहले भी इमरान खान साहब यही बात करते थे। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन एक ऑडियो लीक आई है और आज का जो प्रोग्राम है वो कोई भी खबर ऐसी नहीं है जो कि मैं फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा हूँ, खबर हो चुकी है, लेकिन मैं हकायक आपके सामने रखूँगा वन बाय वन। और अगर आप पहली दफ़ा ये हकायक देख रहे हैं तो ये होशरुबा हकायक हैं और आपके होश उड़ जाएंगे और एक दफ़ा आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी कि हम रियासत मदीना की तरफ जा रहे हैं, आप ये सोच रहे थे, उस टाइम पे कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि अभी भी मेरे दिल पे भी बोझ है कि मैं उसको आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले ऑडियो लीक सुनते हैं। हाँ जी, फोन आया सी हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर दी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं क्या अब ऐसे कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल उन्हें मैंने कहा और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मैं दसेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पूरी चढ़ाई की है। मैं एक काम नहीं हुआ फरा। देखो इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम ले दे। कहते जो चीज़ देखी गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खुतूने अव्वल हैं तुम के मुझे बहुत, ये तो उनके पास आम चीज़ है, ये वापस जो कर मैं क्या फिर 5 कैरेट ले देती हूँ। वो अबू इसका आया था 1 करोड़ का, अम्मी ने पता है। कि आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज और उनकी बेटी के दरमियान मुबैना तौर पे गुफ्तगू थी ऑडियो लीक्स में। मलिक रियाज साहब इसको डिनाई कर चुके हैं, लेकिन जब तक फोरेंसिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक हकीकत सामने मुकम्मल तौर पर। और आज तक इस मुल्क की ये रवायत है कि जिसकी भी ऑडियो लीक होती है वो कभी मानता नहीं है, तो ये तो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का है कि वो फोरेंसिक्स कराएँ और इसमें अगर कोई हकीकत है तो वो सामने लेकर आएँ और अगर ये झूठी है तो भी सामने लेकर आएँ। अब बहुत सारे लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जी 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट की रिंग के हवाले से बात हो रही थी खातून अव्वल के लिए और फराह गोगी का नाम बीच में आ रहा था और मरियम नवाज ने भी फराह गोगी के हवाले से बात की, मरियम औरंगजेब ने भी कुछ अंगूठियों के हवाले से बात की। लेकिन मेरा कंसर्न अंगूठी नहीं है, एक 3 कैरेट 5 कैरेट की अंगूठी मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि वो काम क्या था जिसके लिए 3 कैरेट या 5 कैरेट की अंगूठी की बात हो रही थी। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया में, जो कि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम इस तरह की जो क्रिमिनल ओरिजिन की दौलत होती है उसका खोज लगाती है, उसको जब्त कर लेती है, उनका एक ट्वीट है मेरे पास। ये कहते हैं जी कि द 190 मिलियन पाउंड सेटलमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बाय द NCA इनटू मलिक रियाज हुसैन, a Pakistani national whose business is one of the biggest private sector employers in Pakistan। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो सेटलमेंट हुई है हमारी 190 मिलियन पाउंड की, ये उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हुई है जो मलिक रियाज हुसैन के साथ हुई है नेशनल क्राइम एजेंसी की। और मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान के एक प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं बिजनेस के। मजीद एक और ट्वीट है 3 दिसंबर 2019 का, उसमें NCA कहती है that the accepted a settlement offer in region of 190 million pounds, which includes a UK property 1 Hyde Park Palace, London, valued at approximately 50 million pounds, and all of the funds in the frozen accounts। यानी कि उन्होंने कहा है कि सेटलमेंट हो गई है मलिक रियाज हुसैन के साथ, 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेंट है जो कि उस ज़माने में तकरीबन 38-40 अरब पाकिस्तानी रुपए बनता था। अगर आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो 47-48 अरब पाकिस्तानी रुपए बनता है। और वो कह रहे हैं कि इस सेटलमेंट में 1 हाइड पार्क जो कि हसन नवाज साहब का घर था जो उन्होंने मलिक रियाज साहब को बेचा था वो भी है, और उसके अलावा जो फंड्स थे जिनको फ्रीज कर दिया गया था अकाउंट्स को वो भी हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है
कि हसन नवाज साहब ने अपना ये वन हाइड पार्क जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनका घर था, वो मलिक रियाज हुसैन साहब को बेचा। वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी जब उनके 42 मिलियन पाउंड का जब बेचा तो एनसीए ने उनसे पूछा कि पैसे आपके पास कहाँ से हैं 42 मिलियन पाउंड। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। किसको बेची है? उन्होंने पूछा मलिक रियाज हुसैन को बेची है। उन्होंने मलिक रियाज हुसैन से कहा आपने यहाँ पे यूके में ये जो पैसे दिए हैं ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इसका सोर्स हमें बता दें, इसके ज़राए बता दें। अभी वो मलिक रियाज हुसैन साहब से ये पूछ रहे थे तो मजीद कोई 120 मिलियन पाउंड अली रियाज मलिक साहब ने दुबई से लंदन में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये कुल मिला के तकरीबन कोई 162 मिलियन पाउंड के करीब रकम होगी। और इसके ऊपर जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि इस पैसे का सोर्स क्या है, तो मलिक रियाज हुसैन साहब मुबैना तौर पर वहाँ पर उनको मुतमिन नहीं कर सके और तकरीबन 400 मिलियन पाउंड के असासे मलिक रियाज हुसैन साहब अली रियाज साहब के बैरिया टाउन के जो भी थे वहाँ पे वो उन्होंने फ्रीज कर लिए वहाँ पे। अब उसमें से निकलने के लिए 190 मिलियन पाउंड की सेटलमेट होती है एनसीए के साथ कि जी आप हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस प्रेस ना करें, कोई क्रिमिनल केस ना करें, हम इसमें से 190 मिलियन पाउंड देने के लिए तैयार हैं। एनसीए को 190 मिलियन पाउंड मिलते हैं। शहजाद अकबर साहब उस टाइम पे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे ऑन अकाउंटेबिलिटी। वो खत लिखते हैं बरतानिया की हुकूमत को कि ये जो पैसा 190 मिलियन पाउंड आपने रिकवर किया मलिक रियाज हुसैन साहब से, ये पाकिस्तान की अमानत है और पाकिस्तान के गरीब लोगों की अमानत है, ये हमें वापस दें। रिक्वेस्टिंग स्टेट बन जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी गोरा, जो वैसे तो बरतानिया की बात हो रही है लेकिन अमेरिका के हवाले से आजकल बात होती है ना बैरूनी साजिश की, तो यहाँ पे कौन साजिश कर रहा है? वो गोरा हमें पैसे भेज देता है वापस 190 मिलियन पाउंड। और फिर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के कुछ ट्वीट्स हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सुनते जाएं मेरे साथ साथ, ये कहानी आगे चली कैसी है। वो कहते हैं जी, इनका ट्वीट है जी 6 दिसंबर 2019 का, 3 दिसंबर 2019 का एनसीए का ट्वीट था। 3 दिन बाद मिर्ज़ा शहजाद अकबर उस वक्त के एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी on 190 million pound settlement, money transferred is under a settlement agreement between NC and रियाज फैमिली। यानी कि एनसी और मलिक रियाज हुसैन साहब की फैमिली के दरमियान जो सेटलमेंट हुई है उसके नतीजे में ये 190 मिलियन पाउंड्स की जो है सेटलमेंट हुई है। 9 assets freezing orders were obtained by NCA and after agreeing to settlement the matter out of court, 140 million pounds have been transferred to the state of Pakistan। यानी कि इस 190 मिलियन पाउंड में से 140 मिलियन पाउंड रियासत पाकिस्तान को दिया जा चुका है बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से। आगे वो कह रहे हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट ऑल्सो इंटेल्स सेलिंग वन हाइड पार्क जो कि हसन नवाज साहब की प्रॉपर्टी थी and transferring its proceeds to the state of Pakistan. Money is transferred into Supreme Court of Pakistan NBP account, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नेशनल बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द रिलीज ऑफ दिस मनी टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर स्पेंडिंग इट ऑन सोशल वेलफेयर एंड फॉर पुअर। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो पैसा है इसको रिलीज कर दें फेडरल गवर्नमेंट को, ये पाकिस्तान के अवाम की अमानत है और इसको गरीब लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मैं कोई कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज साइंड अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट टू नॉट डाइवल्ज बियॉन्ड दिस ऑन द मैटर। GOP has numerous ongoing similar matters with foreign governments, including UK, and expecting recovering hundreds of millions of dollars, therefore cannot afford violating its commitment of confidentiality। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे मामलात हमारे चल रहे हैं। बाहर जो लूटा हुआ मुल्क का पैसा हम वो वापस लाना चाहते हैं तो वो सारा अरेंजमेंट हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता हूँ।